10 मार्च को तीरथ रावत जब राजभवन पहुंचे तो मास्क नीचे था, चेहरे पर खुशी थी, हाथों में गुलदस्ता था। ये उनके नई पारी की शुरुआत थी, ताजपोशी होनी थी मुख्यमंत्री के पद पर। लेकिन 2 जुलाई को जब तीरथ सिंह रावत राजभवन फिर पहुंचे तो चेहरे पर मास्क था, हाथ में इस्तीफा था और मुस्कान नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये उनकी विदाई का वक्त था। सियासत का ये सफ़र त्रिवेंद्र रावत के बाद तीरथ रावत का शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो गया। माननीय राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन्हें स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। तीरथ रावत ने भले ही संवैधानिक संकट का बहाना बनाकर इस्तीफा दिया हो, लेकिन असल सियासत बीजेपी के भीतर की है और चिंतन शिविर में बीजेपी के सामने जो भी पहलू आए उसमें ये करीब करीब साफ हो गया था कि तीरथ की अगुवाई में अगर चुनाव लड़े तो जीत पाना मुमकिन नहीं होगा 2022। इसीलिए उन्हें हटा दिया गया। अब बहानेबाजी की जा रही है, लेकिन सीएम बनने से लेकर सीएम से हटने तक का सफ़र उनका करीब 4 महीने का रहा, 4 महीने से भी कम का रहा, क्योंकि 10 मार्च को सीएम बने थे और 2 जुलाई को हट गए। 4 महीने में 8 दिन कम उन्हें हुए और उन्हें अलविदा कह दिया गया। मगर उनके हटने की असली वजह यही है कि उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत बेहतरीन नहीं थी। बार बार उनके नेतृत्व पर सवाल उठते रहे, कोई फैसला ऐसा नहीं ले पाए वो जिस पर तारीफ हो, और बयानबाजी एक असल वजह। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? सीएम की कुर्सी पर बैठकर इस तरीके की बातें करना तीरथ रावत के लिए घातक साबित हुआ। उनका काम न कर पाना उनको ले डूबा और ये बयान तो पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बन गया। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूंगा? तीरथ ने जब ये बातें कही, बीजेपी को शायद तभी एहसास हो गया था कि ये तो गले पड़ने वाले सीएम हैं, इसीलिए अब उनको हटा ही लिया गया। मगर उससे पहले उन्होंने एक और बात ऐसी कही जिस पर खूब हल्ला हुआ। मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लग गए। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। तीरथ को हटा दिया गया, उससे पहले त्रिवेंद्र को हटा दिया गया। असल सवाल यह है कि बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी क्या सही फैसले लेने से चूक गई, या फिर बीजेपी के लिए यह तय कर पाना मुश्किल हुआ कि आखिर मुख्यमंत्री बेहतर कौन साबित हो सकता है। अब ये संकट की घड़ी है, चुनाव बहुत नज़दीक हैं, इस्तीफा एक और मुख्यमंत्री का हो गया है, नए मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। लेकिन क्या ये नया मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए कुछ नया कर पाएगा? ये बहुत गंभीर सवाल है।